आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए भीष्म पितामह उपन्यास का चौथा भाग लेकर आई हूँ। ये उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। आशा करती हूँ इसके पिछले 3 भागों की तरह चौथा भाग भी आपको पसंद ज़रूर आएगा। पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से कौरवों में और पांडवों में हमेशा एक प्रतिस्पर्धा रहती थी। कौरव मन से बहुत बुरे थे और पांडव मन से बहुत अच्छे थे। कौरव हमेशा ये कोशिश करते थे कि पांडवों को किसी न किसी प्रकार नीचा दिखाया जाए। वो विद्वेष जो वो पांडवों के प्रति रखते थे वो साफ झलकता था। और ये सिर्फ आपस में उन लोगों को ही नहीं पता था, बल्कि उनके गुरु द्रोणाचार्य भी इस बात से भली भांति परिचित थे। जब राज्य का बंटवारा होने की बात आई, तब कौरवों ने आधा हिस्सा पांडवों को दे दिया। उसके बाद में उनके मन में लालच तो था ही पूरा राज्य प्राप्त करके उसके ऊपर शासन करने का, तो उन्होंने बड़ी ही चतुराई से पांडवों को माता कुंती के साथ में लाक्षागृह में भेज दिया। वो लाख का बना हुआ एक महल था जिसमें वो पांडवों को और माता कुंती को जिंदा जला देना चाहते थे। उनका ये प्रयास शायद सफल भी हो जाता, लेकिन उस महल में एक खुफिया सुरंग थी जिसके रास्ते से पांडव और कुंती अपनी जान बचाकर बाहर निकल आते हैं। उनके बाहर निकलने के बाद में महल में 5 लोग और एक महिला और जल जाते हैं, जिनको देख के कौरवों को लगता है कि शायद पांडवों की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार पांडव और कुंती छुपते छुपाते अपने आप को बचाते हुए जीवन अपना शुरू करते हैं। कुछ ही समय बाद वो अपने राज्य को लौट कर आते हैं और तब कौरवों को पता चलता है कि ये अभी तक जिंदा हैं। इसके बाद कौरवों के मामा शकुनी, उनका किरदार सामने आता है। वो कौरवों से कहते हैं कि मैं जुए में इनको हरा के इनका राजपाट सब कुछ छीन के तुम्हें दिलवा सकता हूँ, और होता भी ऐसा ही है। शकुनी बहुत ही चतुर आदमी था। वो पासे के खेल में बहुत तेज और तर्रार था। उसने गलत तरीके से झूठ बोल के पांडवों को हराया और उनका सारा राजपाट इधर अपने भांजे कौरवों को दिलवा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने द्रौपदी को भी जुए में दांव पे लगवाया और द्रौपदी को भी दांव में हार जाने के बाद में उसका वस्त्र हरण करने की भी कोशिश की। अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो शायद द्रौपदी का वस्त्र हरण करने में वो सफल हो जाते। कौरवों की वजह से ही पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भी काटना पड़ा था। अज्ञातवास पूरा करने के पश्चात पांडवों ने कौरवों को ये संदेश भिजवाया कि उन्हें उनका हिस्सा यानी कि आधा राज्य वापस मिलना चाहिए। अब इसके बाद में आगे देखते हैं कि क्या होता है। आशा करती हूँ आपको ये वाचन ज़रूर पसंद आएगा। अगर वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो चलिए इसके अगले भाग की शुरुआत करते हैं। पांडव और कौरवों में शांति स्थापना के उद्देश्य से इस बार भगवान वासुदेव कौरवों की सभा में गए। भीष्म ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को वैर का परिणाम अच्छी तरह समझाया। भाई का हक भाई को दे देना चाहिए, इस पर अनेक प्रकार के तर्क और युक्तियां दर्शाईं। कुछ फटकारा भी। कहा, अगर संधि के प्रस्ताव में तुम राजी न होगे तो लोग कहेंगे कि तुमने नीचता की। ऐसा कार्य नीच जनोचित हुआ करता है। तुम्हें अपयश होगा। अगर तुम अपने हट पर अड़े रहोगे तो क्षत्रिय वंश का लोप हो जाएगा। विधवाओं के हाहाकार से देश की श्री जाती रहेगी। घोर अनाचारों को प्रोत्साहन मिलेगा। शक्ति से रहित होकर देश स्वधर्म रक्षा से विमुख होगा। अगर पांडवों से तुम्हारी मैत्री हो जाएगी तो तुम्हारे संसर्ग दोष मिट जाएंगे। अभी तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम चाहते हो कि कर्ण, शकुनी और दुशासन तुम्हारे राज्य का प्रबंध करें और तुम सुख के स्वप्न में मगन रहो। यही तुम्हारी आत्मा को पतित कर रहा है। दूसरा, जिनका तुम्हें भरोसा है वो पांडवों के सामने ठहर नहीं सकेंगे। केवल इतना ही नहीं, तुम्हारी संपूर्ण सेना क्रुद्ध भीमसेन की ओर आंख उठाकर ताक भी न सकेगी। तुम्हारी संपूर्ण सेना और द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, सोमदत्त और जयद्रथ आदि
अर्जुन के सामने फूंक से उड़ जाने वाले तिनके हैं। सुरासुर भी अर्जुन के विरुद्ध अस्त्र धारण नहीं कर सकते। श्री कृष्ण की बातें समाप्त हो जाने पर भीष्म ने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों को आधा राज्य दे देना चाहिए। द्रोण और कृपाचार्य ने भी भीष्म की बातों को दोहराया, पर दुर्योधन टस से मस ना हुआ। श्री कृष्ण की अप्रिय बातों से कौरव नरेश महाराज दुर्योधन की देह में आग लग गई। शब्दों से उसकी ज्वाला निकलने लगी। कहा, केशव, हम लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपकी कभी भी शिकायत नहीं करते, लेकिन आप तो ऐसी बातें कहते हैं जैसे आप पांडवों में से ही एक हों। क्या यही आपकी समदर्शिता है? आप पहले हमें समझाइए कि युधिष्ठिर जब जुए में राज्य हार गए, तब फिर उनका क्या हक रह गया जो बारंबार उसके लिए पैगाम आ रहा है? जब युधिष्ठिर जुए में हारे थे, तब क्या कोई और युधिष्ठिर थे? आप पांडवों के बाहुबल की तारीफ करते हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि अकेले पितामह भीष्म पांडवों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। द्रोण और कर्ण के मुकाबले में क्या कोई पांडव जरा भी ठहर सकता है? राज्य का लोभ वो छोड़ दें। राज्य मेरे पिता का है। पहले जो आधा राज्य हमने बांट दिया था, हमारी अज्ञता के कारण वैसा हो गया था। हम बालक थे, हमें बुद्धि नहीं थी। अब हम अपने पिता के राज्य का एक टुकड़ा भी न देंगे। ये कहकर क्रोध के मारे दुर्योधन सभा से उठकर चला गया। श्री कृष्ण का अपमान भीष्म से सहा न गया। उन्होंने दुर्योधन को बेतरह फटकारा। धृतराष्ट्र से दुर्योधन की धृष्टता का समाचार कहा। गांधारी को बुलाकर दुर्योधन को दंड देने की धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी। इससे दुर्योधन लज्जित हो गया। उसने अपने मित्रों को बुलाकर परामर्श किया कि कृष्ण को कैद कर लिया जाए। अगर कृष्ण को हम लोग यहाँ बांध लेंगे तो पांडव मणिविहीन सर्प की तरह निस्तेज हो जाएंगे। इसलिए राजा धृतराष्ट्र भी चाहे बकते रहें, पर हम लोग कृष्ण को जरूर कैद करेंगे। दैव योग से दुर्योधन का अभिप्राय सात्विक को मालूम हो गया। उसने कृतवर्मा को अपनी सेना सुसज्जित करने की आज्ञा दी और खुद श्री कृष्ण को खबर देने के लिए चला गया। सभा में खलबली मच गई। भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र सबको दुर्योधन की नीचता मालूम हो गई। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। विदुर श्री कृष्ण की अतीत कीर्ति का गुणगान करने लगे। धृतराष्ट्र को इच्छा हुई कि श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करें। श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि देकर उनकी लालसा पूरी की और सभा से निकलकर विदुर के यहाँ आश्रय लिया। फिर दुर्योधन के यहाँ जल ग्रहण भी नहीं किया। श्री कृष्ण लौट आए। निश्चय हुआ कि अब युद्ध अनिवार्य है। दोनों ओर तैयारियां होने लगीं। दुर्योधन ने भीष्म को सेनापति बनाया। उसे दृढ़ विश्वास था कि पितामह के सामने संसार की कोई शक्ति नहीं खड़ी रह सकती। उनका अमित विक्रम संसार प्रसिद्ध है। भीष्म और द्रोण दोनों यदि धनुर्धारण करेंगे तो पांडवों की फिर एक न चलेगी। दुर्योधन ने भीष्म से कहा, पितामह, मुझे दोनों पक्ष के रथियों और महारथियों के नाम लेकर बतलाइए। कौन रथी है, कौन महारथी? भीष्म बोले, दुर्योधन, दोनों दलों में हजारों की संख्या में रथी और महारथी मौजूद हैं। तुम 100 भाई रथी हो। तुम सेना के अग्रभाग में रहना। तुम्हारे वीर भाइयों को पांचालों के साथ लड़ना है। मुझे विश्वास है कि ये उन्हें मारेंगे। मैं तुम्हारे सेनापति का पद ग्रहण करता हूँ। पांडवों को मैं युद्ध में कुछ नहीं समझता हूँ। भोजराज कृतवर्मा महारथी हैं। अपने सगे भांजों का साथ छोड़कर ये तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। वासुदेव से ये सदा स्पर्धा भाव रखते हैं। निसंदेह ये शत्रुओं की बहुत बड़ी क्षति करेंगे। तुम्हारे मित्र भूरिश्रवा और सोमदत्त भी महारथी हैं। ये भूखे शेर की तरह तुम्हारी शत्रु सेना पर टूट पड़ेंगे। इनसे हमें बहुत आशा है। सिंधु राज जयद्रथ 2 रथियों के बराबर हैं। द्रौपदी का हरण कर पांडवों द्वारा इनका अपमान होने पर इन्होंने जंगल में शिवजी की कठोर तपस्या की थी। इन्हें वर मिला है। अब इनके लिए बदला लेने का उपयुक्त समय आ गया है। अपने शत्रु का भाव स्मरण करके ये पांडवों को पूरी क्षति पहुंचाएंगे। काम्बोज देश के एक रथ सुदक्षिण भी तुम्हें काफी मदद देंगे। उनका पराक्रम युद्ध क्षेत्र में प्रत्यक्ष करना। वो अस्त्र विद्या में बड़े कुशल हैं। माहिष्मति के महाराज नील रथी हैं। सहदेव से इनकी शत्रुता है। अवंती देश के विंद और अनुविंद भी बड़े वीर हैं। त्रिगर्त के 5 भाइयों में सत्यरथ प्रधान हैं।
भीम और अर्जुन के दिग्विजय का बदला लेने के लिए इनके अंग फड़क रहे हैं। तुम्हारे पुत्र कुमार लक्ष्मण और दुशासन के पुत्र का नाम रथियों में लिया जाता है। इनसे तुम्हारे कितने ही कार्य पूरे होंगे। तुम्हारे मामा शकुनी रथी हैं, ये भी युद्ध क्षेत्र में आग भड़काएंगे। सबसे तारीफ की बात यह है कि इनकी सेना बड़ी तेज चलने वाली है। मोच पर डटकर वो फिर पीछे नहीं हटती। लड़ाई में इनसे विजय की आशा आकाश कुसुम तुल्य है। अश्वत्थामा तुम्हारे दल में अद्वितीय धनुर्धर हैं। इनके बाणों की गति कभी रुक नहीं सकती। ये अर्जुन के समान योद्धा हैं। ये चाहे तो तीनों लोकों को दग्ध कर सकते हैं। इतने बड़े वीर होने पर भी इनमें एक बहुत बड़ा दोष है। इन्हें अपने प्राणों की बड़ी ममता है, इसलिए कभी उत्साहपूर्वक ये लड़ते नहीं। इसलिए मैं इन्हें रथी या महारथियों की श्रेणी में नहीं रखना चाहता। अगर ये दोष इनमें ना रहता तो दोनों दलों में इनका मुकाबला करने वाला कोई न था। इनकी शक्ति की था नहीं है। ये अकेले सुरासुर को भी परास्त कर सकते हैं। महावीर द्रोण अतिरथ हैं। ये सबके आचार्य हैं। वृद्ध होने पर भी इनके समान वीर दूसरा नहीं है। इनसे तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा। परंतु धनंजय इनके प्रिय शिष्य हैं, इसलिए वीर शिष्य के गुणों का स्मरण करके ये कभी उसका नाश न कर सकेंगे। ये चाहे तो अकेले संसार का नाश कर सकते हैं। पौरव रथी हैं। ये पांचालों से बदला लेंगे। सत्यश्रवा एक रथ हैं। कर्णपुत्र वृषसेन महारथ हैं। ये तुम्हें बड़ी मदद देंगे। महावीर वहलीक महारथ हैं। ये कभी पीठ नहीं देते। युद्ध क्षेत्र में ये साक्षात कृतांत की मूर्ति धारण कर लेते हैं। राक्षस फलम्बुस महारथ हैं। पांडवों के साथ लड़ाई करने के लिए दिन रात तुम्हें उभारते रहने वाले कर्ण जितनी बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, उस तरह वो कार्य नहीं कर सकते। ये दूसरों का भला नहीं देख सकते। इनकी प्रकृति नीच है। मेरे विचार से ये अर्धरथ हैं। जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, ये उनमें सब में भागे हैं। अर्जुन के साथ सामना होगा तो ये हरगिज जीवित न लौटेंगे। भीष्म की बातों में कोई पक्षपात न था। उन्हें पक्षपात की परवाह न थी। वो धुरंधर ज्ञानी और तीनों लोक में अजेय थे। कर्ण के संबंध में उन्होंने ईर्ष्यावश होकर कर्ण की निंदा कर दी थी। आचार्य द्रोण ने भी पितामह के विचार पर अपनी सहमति दी। वो भी कर्ण को अर्धरथ से ज्यादा मानने को तैयार न थे, परंतु कर्ण से न रहा गया। वे उसी समय भीष्म का विरोध करने लगे। दुर्योधन को समझाया कि पितामह पक्षपात कर रहे हैं। इनसे तुम्हें किसी भी प्रकार की आशा न रखनी चाहिए। जो मनुष्य अधिक वृद्ध हो जाता है, उसकी अकल मारी जाती है। मैं अकेले पांडवों का संहार करूंगा, परंतु भीष्म के जीते जी मैं धनुर्ग्रहण न करूंगा। भीष्म ने कहा, कर्ण, तुम निरे बच्चे की तरह बातें कर रहे हो। मैं जानता हूं लड़ाई से पहले सेना का संपूर्ण भार मेरे सिर पर रखा जाएगा। तुम मुझे नहीं पहचानते। मैं कभी पक्षपात नहीं करता। मेरे सेनापतित्व में जो लड़ाई होगी उसे याद रखना। मैं किसी का पक्ष हरगिज न लूंगा। लड़ने और धनुर्धारण करने का मौका भी मैं तुम्हें दूंगा। उस समय समर कौशल का अंदाजा लगा लेना। मैं युद्ध में अपना पूरा बल न लगाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी युद्ध लालसा अधूरी रह जाएगी। लोगों को तुम्हारी वीरता को देखने का मौका न मिलेगा। कर्ण, तुम नहीं जानते कि महावीर परशुराम के संसार को भस्म कर देने वाला अस्त्र भी मुझे डरा नहीं सकता। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करने वाले उस महावीर को भी अस्त्र रखना पड़ा था। वो अपने बल और प्रताप का मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकते। मैं अब अपनी बड़ाई न करूंगा। तुम जिन पांडवों से इतना विरोध भाव रखते हो, कल जरा उनका सामना करो। मैं भी देखूं तुम भागते हो कि नहीं। कर्ण को दुर्योधन ने शांत कर लिया। भीम पांडवों के रथियों और महारथियों की संख्या बतलाने लगे। कहा, युधिष्ठिर रथी हैं। भीम अकेले 8 रथियों के बराबर हैं। उन्हें 10,000 हाथियों का बल है। नकुल और सहदेव रथी हैं। दोनों पक्षों में अर्जुन के समान वीर और रथी कोई नहीं है। अब की बात थी क्या? पहले भी उनके सामने सुरों, असुरों, नागों और यक्ष रक्ष दानवों में कोई वीर नहीं हुआ। भविष्य में भी नहीं होगा। अर्जुन को सहायता भी बहुत मिली है। वीरत्व के सभी साधन एकत्र हो गए हैं। गांडीव, अश्व, कवच, अक्षय तृणीर, देवताओं के दिव्य अस्त्र, भगवान भूतनाथ का पाशुपत, वासुदेव और ध्वजा पर साक्षात महावीर पवन नंदन।
द्रौपदी के पांचों पुत्र महारथ हैं। महावीर, अभिमन्यु, अर्जुन और वासुदेव की तरह बलवान हैं। इनकी वीरता की शतमुखों से भी प्रशंसा नहीं हो सकती। पिता और पितृव्यों के कष्टों का स्मरण करके ये युद्ध में अपूर्व पराक्रम प्रकट करेंगे। इन्हें बालक मात्र न समझ लेना, इनसे सदा होशियार रहना। महावीर सात्विक रथी हैं। वृष्णिवंशियों में ये सबसे बड़े चढ़े हैं और समर क्षेत्र में क्रोध रहित होकर लड़ते हैं। महावीर द्रुपद और विराट महारथी हैं। पांचाल पुत्र शिखंडी रथियों का नायक है। द्रोण के शिष्य धृष्टद्युम्न महारथी हैं। प्रलय के समय भगवान शंकर जिस तरह सृष्टि का संहार करते हैं, ये उसी तरह तुम्हारी सेना का संहार करेंगे। महाराज शत्रुदेव, सत्यजीत, अज, भोज, चेकितान, सत्यध्रत, ये सभी रथी हैं। शुद्धित शार्दुल की तरह ये तुम्हारी सेना पर आक्रमण करेंगे। लेकिन चिंता न करो, मैं सोमक और पांचालों को अवश्य मारूंगा। प्रातःकाल की लालिमा नित्य की तरह सुत्थोचित दीवों में चेतना का संचार कर रही थी। उनमें नवीन स्फूर्ति भर रही थी। आज से भारत के इतिहास का एक दूसरा युग बदलने वाला था। प्रकृति के मनोभावों में उसके भाग्य की करुण कथा प्रकट हो रही थी, परंतु युग को रोकने वाला कोई न था। सबके सब प्रकृति के हाथों के खिलौने थे। इस युग का आवाहन करने के लिए ही मानो ये महासमर हो रहा था। भीष्म इस पतन युग के प्रधान पुरुष और दुर्योधन आवाहन करने वाला प्रधान पुरोहित था। कुरुक्षेत्र में दोनों ओर की सेनाएं डट गईं। सेनापति अपनी अपनी सेनाओं को सुश्रृंखलित करने लगे। महाराज युधिष्ठिर की आंखों में समर का भावी चित्र जो खिंचा, वो धैर्यपूर्वक उसे देख न सके। आंखों में आंसू भर आए, परंतु कोई उपाय न था। वो सब कुछ कर चुके थे। दुर्योधन की हठकारिता पर आज इतनी बड़ी और युगों तक लगातार भारत को पतन के गढ़ में ढक लेने वाली आंधी उठने को थी। धीर पुरुष की तरह परिणाम समझकर चुपचाप उन्होंने आंसू पोंछ लिए। इसके बाद एकाएक उछलते हुए सागर की तरह दोनों सेनाओं को देख न जाने क्या सोचकर उन्होंने अपना धनुष तुणीर और कवच खोल कर रख दिया और पैदल कौरवों की सेना की ओर चल पड़े। देखकर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब रोकने के लिए दौड़े, परंतु युधिष्ठिर ने किसी की न सुनी। सीधे कौरवों की सेना की ओर चले गए। कौरवों को ये देखकर बड़ा कौतूहल हुआ। कोई कोई तो उन्हें डरकर आया हुआ समझकर आपस में पांडवों की कायरता पर फप्तियां उड़ाने लगे। युधिष्ठिर सीधे पितामह भीष्म के रथ की ओर बढ़ते गए। उनके साथ उनके भाई भी हो गए थे। भीष्म के सामने सबने भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया और आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, तुम धर्मात्मा पुरुष हो, तुम्हारी विजय होगी। अगर तुम मेरे पास ना आते तो हम तुम्हें आशीष देने के बदले शाप देते, परंतु तुमने यथार्थ ही धर्माचरण किया है, इसलिए तुम्हें दबाने की शक्ति पराजित होगी। तुम्हारी दूसरी अभिलाषाएं भी सफल होंगी। युधिष्ठिर, पुरुष अर्थ का दास है, परंतु अर्थ किसी का दास नहीं। मैं कौरवों के अर्थ का ऋणी हूँ, इसका परिशोध मुझे करना ही होगा। मैं उनकी तरफ रहकर संग्राम करूँगा, परंतु तुम निर्भय रहो। साक्षात भगवान वासुदेव विजय के रूप में तुम्हारे साथ मौजूद हैं। तुम्हारी पराजय कभी नहीं हो सकती। तुम मेरे पास आए हो युधिष्ठिर, आज मैं तुम्हें सर्वस्व तक देने के लिए तैयार हूँ। तुम वर की प्रार्थना करो। युधिष्ठिर ने कहा, आप कौरवों की तरफ से होकर लड़ेंगे। मैं जानता हूँ आपके हाथ में शरासन और वाण के रहते त्रिभुवन भी आपको पराजित नहीं कर सकते। अगर आप कौरवों की ओर से युद्ध करेंगे तो फिर हम युद्ध में कैसे जीतेंगे? भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, ये सच है, दोनों सेनाओं में मुझे पराजित कर सके ऐसा वीर नहीं है। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल में भी ऐसा वीर नहीं है समर में मेरे ऊपर जिसका प्रभाव पड़ सके। परंतु तुम फिर कभी आओ, अभी मेरा मृत्युकाल नहीं आया। मैं तुम्हें अपनी मृत्यु का भेद बता दूंगा। द्रोण, कृपाचार्य, शल्य आदि गुरुजनों को प्रणाम करके पांडव अपनी सेना में आ गए। दोनों ओर देर के बाद एक विराट स्तब्धता छा गई। दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने सेनापतियों की आज्ञा के लिए सजग हो गईं। सेनापति अपनी सेना को लेकर व्यूह रचना करने लगे। दोनों ओर के शंख और रथ के घर घर शब्द से
आसमान गूंजने लगा। वीरों का क्षण क्षण में सिंहनाद सुनाई देने लगा। इसी समय महावीर भीमसेन ने साक्षात यम की तरह अपनी भयानक गदा लेकर इतने जोर से सिंहनाद किया कि उसके शब्द से शंख, मृदंग, मुरज और तुरही आदि बाजों की ध्वनि बिल्कुल दब गई। वो वज्र गंभीर ध्वनि सुनकर कौरवों की सेना सन्न रह गई। इसी तरह वार वार सिंहनाद करते हुए महावीर वृकोधर अपनी सेना के एक छोर से दूसरे छोर तक चक्कर मारते हुए उत्साह भरने लगे। महावीर भीमसेन को सेना के बीच में खड़ा हुआ देखकर चारों ओर से कौरवगण उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। मेघ से ओट में हुए सूर्य की तरह भीमसेन बाणों के बीच में छिप गए। दुर्योधन, दुर्मुख, दुस्सह, दुशासन, अथिरथ, दुशेषण, विभीषति, चित्रसेन, विकर्ण, पुरुमित्र, जय, भोज और सोमदत्त आदि महावीरों ने बड़ी तत्परता से शर योजना कर विपक्षियों का सामना किया। गदा से गदा, तलवार से तलवार, बाणों से बाणों का घोर संघर्ष होने लगा। क्रोधपूर्वक छोड़े गए तीक्ष्ण घार वाले शर समूह आकाश मार्ग में उल्कापात की तरह इधर उधर संचालित होने लगे। कौरवों ने बड़ी वीरता दिखलाई, कदम पीछे को नहीं हटाया। महावीर भीष्म का प्रोत्साहन और सिंहनाद सुन सुनकर कौरवों का उत्साह बढ़ता ही गया। महावीर अर्जुन की क्षिप्रता, संपूर्ण सेना पर दृष्टि, शर योजना की सफाई और फुर्ती बड़े गजब की थी। महावीर भीष्म ने अर्जुन को सब जगह का प्रबंध करने से रोका, उन्हें बाधा दी, रथ बढ़ाकर उनका सामना किया। विश्व विश्रुत गांडीवधारी अर्जुन ने भी वीर की तरह भीष्म का सामना किया। एक दूसरे की जान के प्यासे थे, पर कोई किसी को मोर्चे से एक पग भी हटा न सका। महावीर सात्यकी कृतवर्मा के साथ लड़ रहे थे और अभिमन्यु वृद्ध बल के साथ। बृहद बल ने अभिमन्यु की ध्वजा काट दी और सारथी को प्राणांत कर दिया। महावीर सुभद्रा कुमार से अपनी दीन दशा देखी न गई। उन्होंने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाए और देखते देखते अपना बदला ले लिया। भीमसेन के साथ महाराज दुर्योधन का समर हो रहा था। युद्ध देखने लायक हो रहा था। दोनों दलों की सेना इन वीरों का अमित पराक्रम देखकर दंग हो गई। दुशासन के साथ नकुल, दुर्मुख के साथ सहदेव, मद्रराज के साथ महाराज युधिष्ठिर लड़ रहे थे। युद्ध की भीषणता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। दोनों दलों में जय पराजय किसी की नहीं हुई। अगणित सेना कट गई, खून की धारा बह चली, परंतु किसी दल ने पैर पीछे नहीं मोड़े, डटकर लोहा बजा रहे थे। इस विकट लड़ाई में न भाई भाई को कुछ समझता था, न पिता अपने पुत्र को। कुटुंबियों और बंधुओं की तो बात ही क्या है। 5 पांडव तो बिल्कुल पागल जैसे हो रहे थे। बदला लेने की जो आग 14 वर्ष से उनके अंदर धीरे धीरे सुलग रही थी, आज एकाएक बड़े वेग से जल उठी थी। दोपहर तक अमित विक्रम से युद्ध होता रहा। पांडवों ने अगणित विपक्षियों को चिरकाल के लिए इस संसार से विदा कर दिया। दुर्योधन की आज्ञा से महावीर दुर्मुख, कृतवर्मा, कृप, शल्य और विविशति भीष्म की सहायता के लिए गए। इन 5 को साथ लेकर महावीर भीष्म पांडवों की सेना के भीतर घुसकर उसका विनाश करने लगे। महावीर गांगेय ने कितने ही वीरों का प्राणांत कर दिया। भीष्म को इस तरह सेना संहार करते हुए देखकर महावीर सुभद्रा कुमार से ना रहा गया। प्रबल पराक्रमी वीर अभिमन्यु ने अपना रथ बढ़ाकर भीष्म के सामने ले चलने के लिए सारथी को आज्ञा दी। अकेले ये भीष्म और उसके सहायकों के साथ संग्राम करने लगे। देखते ही देखते अभिमन्यु ने कृतवर्मा को एक बाण मारा। 5 बाणों से शल्य को भेदा और अपने प्रपितामह को 9 बाण मारे। एक बाण तो ऐसा अचूक मारा कि भीष्म की सुवर्ण मंडित ध्वजा कटकर गिर गई। इसके बाद तेज तीरों से दुर्मुख के सारथी को घायल किया और कृपाचार्य का स्वर्ण सरासन काट डाला। वीर अभिमन्यु 5 महारथियों और महावीर भीष्म से अकेले लड़ रहे थे। उनकी तेजी और निशाने पर अचूक वार करने की सफाई देखकर देवता भी दांतों तले उंगली दबा रहे थे। उनका एक भी तीर व्यर्थ नहीं जाता। ये देखकर उन्हें अर्जुन का समकक्ष योद्धा ये कहकर भीष्म आदि उनकी प्रशंसा कर रहे थे। अपने पक्ष की हेटी हुई देखकर महावीर भीष्म ने तीव्र वेग से उन पर आक्रमण किया और 9 बाणों में से एक साथ उन्हें विद्ध कर दिया। इसके बाद उनकी ध्वजा काट दी और सारथी को भी कई बाण मारे। कृतवर्मा, कृपाचार्य, शल्य आदि ने भी कई चुभीले तीर मारे। बालक वीर अभिमन्यु इतने प्रहार के होने पर भी विचलित नहीं हुए।
अपूर्व साहस के साथ वो अकेले 6 महारथियों से लड़ रहे थे। अपने सारथी पर शराघात हुआ देखकर वो तत्काल उसका बदला लेने के लिए तुल गए। भीष्म के महास्त्रों को बीच में ही काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। फिर कई बाणों से भीष्म का बदला लेकर सिंहनाद करने लगे। महावीर भीष्म अपने कुल दीपक की करनी देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे, परंतु अपनी हेठी का उचित उत्तर देने के लिए कई बाणों से एक साथ अभिमन्यु पर प्रहार किया। अभिमन्यु ने बीच ही में अपने बड़े बाबा के बाणों को काट डाला और बड़ी तेजी से 9 बाण भीष्म के रथ पर मारे। महारथी भीष्म की ध्वजा कट गई। दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। दूर से भीमसेन ने भी अपने भतीजे की करनी देखी। वहीं से ललकार आवाज लगाई, शाबाश बेटा, खूब छकाया पितामह को, घबराना नहीं, मैं भी आ गया। ध्वजा के कट जाने पर भीष्म ने एक साथ 1000 बाण अभिमन्यु पर छोड़ दिए। लोगों को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। पांडवों के पक्ष के 10 महारथी एक साथ अभिमन्यु की मदद करने के लिए आ गए। उधर से भीम भी आ पहुंचे। आते ही पितामह ने इनकी ध्वजा काट दी। भीमसेन ने बदला भी तुरंत ले लिया। भीष्म को 3, कृपाचार्य को 1 और कृतवर्मा को 8 बाणों से घायल किया। उधर महाराज विराट का पुत्र उत्तर कुमार मारा गया। उसके भाई श्वेत ने बड़ी वीरता दिखाई। भाई का बदला लेने के लिए खूब लड़ा। खून पर खून का वो जोश देखने लायक था। महावीर श्वेत ने शल्य का प्राणांत भी कर दिया होता, अगर दुर्योधन के साथ कुछ महारथी उनकी मूर्छित अवस्था में उसकी सहायता के लिए ना पहुंच गए होते। इधर पांडवों के पक्ष को प्रबल देखकर महावीर भीष्म के ललाट में बल पड़ गए। उस समय उन्होंने ऐसी कुशलता दिखलाई कि दोनों दलों के वीर उनकी समरपटुता पर आश्चर्य प्रकट करने लगे। वैसी लड़ाई लोगों ने कभी न देखी थी। कितने ही रथी चिरकाल के लिए विदा हो गए। कितने ही हाथी, घोड़े और पैदल जवान भीष्म के प्रखर शरों के निशाने बन चुके थे। लगातार बाणों की वर्षा होती रही। भगवान सूर्य भी शरजाल से समाच्छादित हो गए। किसी को अपना पराया न सूझता था। एक तो भीष्म के विषम प्रहारों से गगनमंडल मेघाच्छन्न हो रहा था, दूसरे उनके तीव्र वेगशाली रथ की धूलि से और अंधकार छा गया। शत्रु के सामने खड़े हुए भी वीरों को अपने शत्रु मित्र का ज्ञान न होता था। धनुष टंकार और सिंहनाद के सिवाय और कुछ सुनाई न देता था। इस भयानक संग्राम में पांडवों के पक्ष में एक ही वीर गजब की लड़ाई लड़ रहा था। वो महारथी श्वेत थे। भाई की मृत्यु के पश्चात साक्षात यम की तरह वो मृत्यु भय से रहित होकर शत्रुओं से लड़ रहे थे। उन्होंने हजारों रथियों का विनाश कर डाला। कौरव सेना उनसे डरकर भागने लगी। महारथी वीरगण भीष्म के पीछे अपने प्राण बचाने के लिए जा छिपे। सारे दल में हलचल सी मच गई। अकेले श्वेत ने प्रलय मचा दी। इस महासमर में केवल भीष्म अटल अचल की तरह अपनी सेना में रथ पर डटे हुए थे। श्वेत की वीरता का आतंक फैल गया। कौरवों की सेना समर में हथियार छोड़कर भागने लगी। महावीर भीष्म अपनी सेना की यह दशा देख न सके। श्वेत के साथ भीष्म का महासमर होने लगा। उसी दिन पांडवों के पक्ष में श्वेत को सेनापति का पद मिला था और एक ही दिन में उसने अमर कीर्ति अर्जित कर ली थी। कई बार उसने महावीर भीष्म पर आक्रमण किया, धनुष और रथ की ध्वजाएं काट दी, परंतु भीष्म इससे चंचल न हुए। अंत में उन्होंने अपने भीषण सरासन में ब्रह्मास्त्र की योजना कर श्वेत का प्राणांत कर दिया। महावीर श्वेत के गिरने पर पांडव सेना में खलबली मच गई। शाम भी हो आई थी। उस दिन के लिए दोनों दलों ने लड़ाई बंद कर दी। इसी तरह 7 दिन तक प्रलय की आग में लाखों वीर हत हो गए। महावीर भीष्म की चोटों से पांडव सेना थर्रा उठी। उधर दुर्योधन का भी धैर्य जाता रहा। भीमसेन का भयानक आक्रमण कौरवों के लिए असहाय हो गया। कौरवों की लाखों की तादाद में सेना काम आई। भीमसेन को कौरवगण साक्षात यम की तरह देखते थे। दुर्योधन के कई भाइयों को भीमसेन की भीषण मार से कूच कर जाना पड़ा। उधर महावीर अभिमन्यु भी अपने ताऊ से कम न थे। केवल अर्जुन इस समर में उदास रहते थे। पांडवों के बलवीर्य पर दुर्योधन को बड़ी घबराहट हुई। विजय की आशा उसके हृदय से जाती रही। केवल पितामह की वीरता का स्मरण कर उसमें कुछ धैर्य रह गया था। 7वें दिन समर के समाप्त होने पर वो खिन्न भाव से पितामह के शिविर में गया और प्रणाम करके अपना शोक प्रकट करने लगा। आंखों में आंसू आ गए।
कंठावरोध हो गया। बड़े कष्ट से अपने को संभाल कर कहा, पितामह, आप संसार के सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। शत्रुगण एक क्षण के लिए भी आपके सामने ठहर नहीं सकते। आप मेरे सहायक हैं। आपके रहते मैं समझता हूँ कि इंद्रादि देवताओं के साथ तमाम सुरासुर मंडल को मैं परास्त कर सकता हूँ। परंतु आपके रहते हुए भी मेरे कई भाइयों का निधन हो गया। पितामह, अब आप देर न कीजिए, शीघ्र ही पांडवों को परास्त कीजिए। आप पांडवों और सोमकों का निधन करके अपने सत्य की रक्षा कीजिए। अगर मेरे दुर्भाग्य से पांडवों का प्राणांत करते हुए आपको किसी प्रकार का संकोच हो रहा है, तो आप महावीर कर्ण को आज्ञा दीजिए। वो अवश्य ही पांडवों को पराजित करेंगे। महाराज दुर्योधन की बातों से भीष्म को बड़ी चोट लगी। उनका शास्त्र वीर्य प्रबल ज्वालामुखी की तरह धधकने लगा, परंतु उनकी शक्ति अथाह थी। अपने मनोभावों को उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। धैर्यपूर्वक दुर्योधन को समझाते रहे। भीष्म ने कहा कि जब अकेले अर्जुन ने खांडव वन को जलाया, तमाम देवता उनका कुछ न बिगाड़ सके, तब क्या तुम्हें पांडवों के पराक्रम की थाह न मिली थी? जब वन में तुम्हें गंधर्वों ने बांध लिया था और जिसके बल पर तुम इतना घमंड करते हो, वो कर्ण तुम्हें छोड़कर भाग गया था। भीम और अर्जुन ने तुम्हारी रक्षा की थी। उस समय तुम्हें क्या पांडवों के बल विक्रम का पता नहीं लगा था? जब तुम लोगों ने विराट पर चढ़ाई की थी और अकेले अर्जुन ने सबके छक्के छुड़ाए थे, तब क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया था कि पांडव कैसे बलवान हैं? तुम अब भी नहीं समझते। साक्षात वसुदेव जिसके सहायक हैं, वो अर्जुन समर में दुर्जेय है। जिस तरह मृत्यु के समय लोगों को सब पीला नजर आता है, उसी तरह तुम भी कुछ न कुछ दिखाई पड़ रहा होगा। तुम्हारा ज्ञान कहाँ है? लेकिन अगर तुम इतने बड़े आशावादी हो तो अच्छा है। कल तुम भी जी का हौसला पूरा करो और मैं भी कल अपनी शक्ति का परिचय दूंगा। कल का समर भारत के इतिहास में चिरस्मरणीय होगा। भीष्म कभी झूठ नहीं बोलते। दुर्योधन को विश्वास हो गया। वो आनंदपूर्वक अपने शिविर की ओर चला गया। इधर भीष्म अगले दिन समर क्षेत्र में उतरे। रह रहकर घायलों और विधवाओं का विलाप सुनाई दे रहा था। भीष्म अधीर हो गए, परंतु वो समझते थे कि ईश्वर की इच्छा का प्रतिरोध करना असंभव है। उधर वो प्रतिज्ञा कर चुके थे कि अगले दिन के महासमर में शत्रुओं का विनाश करेंगे। इसके लिए बड़ी देर तक मन ही मन चिंता करते रहे। सुबह को दोनों दल व्यूह रचना करके खड़े हो गए। दुर्योधन की आज्ञा से कई हजार रथी उस दिन भीष्म की मदद करने के लिए भेजे गए। चारों तरफ से महारथियों के विशाल व्यूह के अंदर पितामह देवताओं में इंद्र की तरह शोभा पाने लगे। उस दिन महावीर भीष्म ने सर्वता भेद्र व्यूह की रचना की। महावीर कृपाचार्य, कृतवर्मा, शैव, शकुनी, सिंधुराज, कंबोज, नरेश, भीष्म और दुशासन वगैरह उस व्यूह के मुख पर रहे। महावीर द्रोण, भूरिश्रवा, शल्य और भगदत्त उसके दाहिनी ओर और महावीर अश्वत्थामा, सोमदत्त, विंद और अनुविंद उसके दोनों पार्श्व की रक्षा करने लगे। महाराज दुर्योधन त्रिगतों के साथ उसके मध्य भाग में रहे और महारथ राक्षस अलम्बुस और श्रुतायु उसकी पृष्ठ रक्षा करने लगे। इधर महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव अपनी सेना के अग्रभाग में और महाराज धृष्टद्युम्न, विराट, सात्विक, शिखंडी, अर्जुन, घटोत्कच, चेकितान और महावीर अभिमन्यु उस व्यूह के मध्य भाग में रहकर उसकी रक्षा करने लगे। दोनों ओर से संग्राम शुरू होने की सूचना शंख ध्वनि द्वारा दी गई। दोनों पक्ष के वीर अपनी अपनी वाहिनी को यथोचित रूप से संचालित करने लगे। महावीर अभिमन्यु ने पहले बढ़कर मोर्चा लिया। खाकी रंग के घोड़े दौड़ने में कमाल कर रहे थे। ये धावा दुर्योधन की ओर से हुआ था। मेघों से अविश्राम गति से झरती हुई वारी धारा की तरह वीर बालक अभिमन्यु की वाणी वर्षा हो रही थी। कौरव वीरों ने लाख उपाय किए, पर उस अजेय बालक की गति को किसी तरह रोक नहीं सके। सेना को चीरता हुआ अभिमन्यु का रथ कौरवों के व्यूह के अंदर चला गया। तीक्ष्ण शर प्रहार से कौरवों की अगणित सेना कटकर गिरने लगी। उस दिन अकेले अगणित वीरों के अंदर महावीर सुभद्रा कुमार शत्रु संहार कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए महावीर द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और जयद्रथ आए, पर कोई जरा देर भी सामने न ठहर सका। अकेले अभिमन्यु ने सबको मोहित कर दिया। लोग दंग रह गए। सब कहने लगे कि ये बालक अपने पिता से भी ज्यादा बलवान है। विजयी वीर अभिमन्यु बार बार शंख ध्वनि करते हुए
अपने वीरों में उत्साह का संचार करने लगे। लड़ते लड़ते दोपहर हो गई। उस दिन भी अभिमन्यु और भीम ने कमाल की लड़ाई की। कौरवों की सेना तितर बितर हो गई। चारों ओर से अपनी अपनी वाहिनी की सेनापतियों ने पुकार कर फिर शत्रु दल का सामना करने के लिए उत्साह दिया, परंतु सेना हिम्मत हार चुकी थी। मार खाते हुए सबके हौसले पस्त हो चुके थे। अपनी सेना का हाल देखकर भीष्म से ना रहा गया। प्रलयकालीन शंकर की तरह उनका रूप भयंकर हो गया। आंखों से ज्वाला निकलने लगी। शरासन साध कर महावीर भीष्म शत्रु संहार के लिए तैयार हो गए। पहले महावीर सोमकों का सामना किया। तेज और चुभीले तीरों का सहना कठिन हो गया। भयंकर संग्राम होने लगा। एक साथ शत्रु पर पितामह ने 1,00,000 बाणों से प्रहार किया। बैल जैसे धान के खेत में घुसकर धानों का सत्यानाश करता है, उसी तरह महावीर भीष्म पांडवों की सेना को मर्दित करने लगे। शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और द्रुपद ने एक साथ भीष्म को आकर घेर लिया, परंतु महावीर पितामह के सामने टिक न सके। प्रहारों से शरीर जर्जर हो गया। सबकी देह से रुधिर की धारा बह चली। इसके बाद महावीर भीमसेन, युधिष्ठिर, द्रौपदी के 5 पुत्र सत्याकी आदि आए, परंतु पितामह के सामने जरा देर भी न ठहर सके। किसी का कवच कटा, किसी की ध्वजा, किसी का रथ चूर्ण हो गया, किसी के घोड़े मरे। सबकी दशा शोचनीय हो गई। जान पड़ता है कि भीष्म ने आज साक्षात यमराज की मूर्ति का रूप धारण कर लिया है। रण क्षेत्र में रुधिर की नदी बह चली। वीर क्षत्रिय तैरकर नदी पार करते थे। कितने ही तो इस नदी को देखकर घबरा गए। उस महासंग्राम में बार बार भीष्म का सिंहनाद सुनाई पड़ रहा था। पांडव सेना के चेहरे उतर गए। भीष्म की लड़ाई देखकर कौरवों की छाती दूनी हो गई थी। उस रोज भीष्म की स्फूर्ति, शर संधान की दक्षता देखकर बड़े बड़े वीरों की हिम्मत टूट गई। 12 बाण भीमसेन के, 9 सात्विक के, 3 नकुल के और 7 सहदेव के लगे। युधिष्ठिर की बाहों में चोट आ गई। महावीर भीष्म को पांडव सेना के महारथियों ने चारों ओर से घेर लिया था, परंतु सिंह जिस तरह हाथियों के बीच में रहकर नहीं घबराता, उसी तरह महावीर भीष्म को भी घिर जाने का भय न था। लगातार बाणों की चोट खाते हुए पांडव वीरों की समसराद मिट चुकी थी। भीष्म से लड़कर विजय पाने की आशा जाती रही। सबके हाथ ढीले पड़ गए। किसी को हिम्मत नहीं पड़ती थी कि बढ़कर भीष्म का सामना करे। उनका प्रहार व्यर्थ न होता था। उनके तीरों को रोकने की शक्ति कवचों में न थी। मजबूत से मजबूत कवच को पार करके वो शत्रु का संहार करके ही छोड़ते थे। पांडवों ने प्रायः सभी वीरों की बुरी दशा हो गई थी। सब वीर घायल हो गए। भागने की भी राह न मिलती थी। चारों ओर से शर जाल में सब घिर गए थे। भगवान वसुदेव से अपनी सेना की ये दशा न देखी गई। उन्होंने अर्जुन को उभारने के अभिप्राय से कहा, अर्जुन, अब तुम्हारे युद्ध का अवसर आ गया है। जरा आंखें खोलकर देखो तो सही, कितनी सेना नष्ट हो चुकी है। अब इस तरह मोह में न पड़ो। वीर, याद करो अपनी प्रतिज्ञा को। विराट नगर में तुमने कहा था, भीष्म, द्रोण आदि कौरवों का मैं संहार करूंगा। आज फिर क्यों तुम इस तरह ढीले पड़ रहे हो? आज अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उभाड़ा तो, परंतु इनके जी में लड़ने का हौसला न पैदा हुआ। उस समय भी इनकी आंखों से शीतलता की छाया दूर न हुई थी। हृदय में कुटुंब प्रेम पूर्ण मात्रा में मौजूद था। धीमे स्वरों में उन्होंने कहा, अच्छा, तुम कहते हो तो ले चलो रथ। भीष्म के सामने तुम्हारी बात की रक्षा तो करनी ही है। महावीर अर्जुन का रथ देखते देखते भीष्म के सामने आ गया। धनंजय को आया देखकर युधिष्ठिर की सेना भीष्म के सामने से हट गई। अर्जुन को देखते ही भीष्म सिंहनाद करने लगे। साथ ही तीरों से तमाम दिग्मंडल समाच्छादित कर दिया। शरजाल के सिवाय और कुछ भी नजर न आता था। वासुदेव निर्भय होकर भीष्म के शरों से आहत हुए घोड़ों को बढ़ाने लगे। भीष्म के वारों से बचकर रथ आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। श्री कृष्ण मंडलावर्त से रथ को बढ़ाने लगे, परंतु चोटों से देह जर्जर हो गई। महावीर अर्जुन ने बड़ी चेष्टा की, परंतु भीष्म के अव्यर्थ बाणों को रोक न सके। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों की देह कुसुमित किंचुक की तरह हो गई। कपड़े लहूलुहान हो गए। इतने पर भी अर्जुन को तीखी चोट करने की इच्छा न हुई। उधर भीष्म के प्रखर प्रहार में कोई रुकावट न थी। पांडवों की सेना को छत्रभंग और अर्जुन को युद्ध से
परांग मुख देखकर श्री कृष्ण से ना रहा गया। उन्होंने घोड़े की जोत छोड़ दी और रथ से उतरकर एक पहिया उठा लिया और भीष्म को मारने के लिए बढ़ गए। क्रोध से आंखें लाल हो रही थीं, मुख से संहार की अखंड ज्योति निकल रही थी। योगेश्वर भगवान वासुदेव के क्रोध कंपित पदपक्षों से पृथ्वी कांप उठी। कौरवों की सेना में खलबली मच गई। सब त्रस्त भाव से वो कराल मूर्ति निरीक्षण करने लगे। भीष्म की ओर उन्हें बढ़ते देखकर सब लोगों के मुख से एकाएक यही निकला कि भीष्म हत भी गए, अब किसी तरह भी नहीं बच सकते। वसुदेव को युद्ध के लिए आए हुए देखकर महावीर भीष्म भक्ति से विवल हो गए। आंखों से आनंद की धारा झरने लगी। हाथ जोड़कर कहने लगे, आओ प्रभु, मेरा संहार करो। मुझे आज तुमने प्रभुत सम्मान का अधिकारी कर दिया है। मुझ पर प्रहार करो, मैं तुम्हारा दास प्रस्तुत हूँ। श्री कृष्ण के पीछे अर्जुन भी आ रहे थे। श्री कृष्ण को इस तरह भीष्म के संहार के लिए बढ़ते हुए देखकर उन्हें बड़ी लज्जा आई। उन्होंने श्री कृष्ण को पकड़ लिया, परंतु उस पकड़ी हुई हालत में भी अर्जुन को लेकर श्री कृष्ण 10 कदम आगे बढ़ गए। तब हाथ जोड़कर अर्जुन पैरों पर गिर पड़े। कहा, श्री कृष्ण, मेरी लाज रखो। तुमने कहा था मैं युद्ध में अस्त्र धारण न करूँगा। तुम्हारी बात मिथ्या होगी, लौट चलो। संसार तुम्हें मिथ्यावादी कहेगा, तुम्हें कलंक की कालिमा लगे, ये मैं नहीं सह सकूँगा। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, अब मैं पूरी शक्ति से युद्ध करूँगा, शत्रुओं का अवश्य ही विनाश करूँगा। अर्जुन श्री कृष्ण को अपने रथ पर लौटा ले गए। भीष्म और अर्जुन का समर जारी हो गया। महावीर भीष्म सावन की वारिधारा की तरह लगातार बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने चेष्टा तो बहुत की, परंतु शांतनु नंदन के अपराजेय विक्रम पर किसी प्रकार की बाधा न डाल सके। लाखों की तादाद में पांडवों की सेना काम आ गई। हजारों महारथ योद्धा उस एक ही दिन की लड़ाई में चल बसे। लाखों की संख्या में सेना मैदान छोड़कर भाग गई। भीष्म की ओर नज़र उठाकर देखने की किसी में हिम्मत न थी। भगवान मरीचिमाली अस्ताचल में धंसने लगे थे। सेना भी थक गई थी। संध्या जानकर उस दिन के लिए समर को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस उपन्यास का चौथा भाग भी आपको पसंद ज़रूर आया होगा। कल इस उपन्यास के 5वें और अंतिम भाग के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। अगर वाचन पसंद आया है तो अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइएगा ज़रूर। और पहली बार अगर मेरे इस चैनल पर आप कहानियों का और उपन्यासों का वाचन सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल मैं आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। कल इसके अंतिम भाग के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।